नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसद से वनवास खत्म हो चुका है। मोदी सरनेम मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनके दोष सिद्ध होने पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद राहुल गांधी कि न सिर्फ दोबारा संसद में लौटने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि उनके 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी बरकरार है। इस फैसले से राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी इंडिया का पक्ष मजबूत तो हुआ ही है। पक्ष और विपक्ष से इससे नया जो पक्ष है वो इसका कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है, लेकिन विपक्ष को इससे बल मिला है। लेकिन अभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी सरनेम केस में बरी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जहां एक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच की जीत होती। जो भी हो, मेरा रास्ता क्लियर है। मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, उसके लिए मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। उन्होंने साथ ही साथ अपने समर्थकों और जनता का भी धन्यवाद किया। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने, जिसमें BR गवई, PS नरसिम्हा और PV संजय कुमार आदरणीय जजेस ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता को बहाल करने में जो बिंदु दिए हैं वो निश्चित ही बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा ये हीनियस क्राइम नहीं है, जिसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो सर्वाधिक 2 साल का है, उसको 1 साल 11 महीने भी दिया जा सकता था। ऐसा क्या क्राइम था इसमें जिसमें आपने राहुल गांधी जी के सार्वजनिक जीवन को, मैं उनकी क्रियाओं को और लोकतंत्र के इम्तिहान में मतदाताओं ने जो मत दिया है उनके अधिकार दोनों पे को आपके इस निर्णय ने प्रभावित किया है। जजमेंट लिखते समय निचली अदालतों ने कई पन्ने भरे, लेकिन सर्वाधिक सजा का कारण इंगित नहीं किया। आज सत्यमेव जयते जो सेंटेंस है वो सही में समझ आ रहा है और नफरत पे मोहब्बत की विजय के रूप में आज के दिन को कांग्रेस देख रही है। तो क्वेश्चन आवर में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ राहुल को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो वहीं कांग्रेस को बल मिला है, नया जोश मिला है। और न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि जो नया गठबंधन है उसे भी जोश मिला है, नई उम्मीद मिली है। और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वसी जैदी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अशोक सेमवाल जी आप प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। वसी जैदी जी, लंबा अंतराल, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत आवाज उठाई और आखिरकार वो आवाज उठाने का नतीजा ये कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत मिली है। क्या कहेंगे इस पर? मैं अपने सभी मीडिया के साथियों का, अपने कांग्रेस के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। ये लंबी जंग थी और हमें जीत मिली है। 23 मार्च से लेकर 4 अगस्त तक का एक लंबा समय हमने इस बीच में काटा। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए और आखिर में सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते हुआ है। और जैसे कि अभी आपके चैनल के माध्यम से सुना कि राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया है, अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, उनके साथ जुड़े रहें और
राहुल गांधी के जो रास्ता है, राहुल गांधी के जो विचार हैं, उसको लेकर जो चल रहे हैं, उसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और एक वाकई में कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि निचली अदालतों में पन्ने तो खूब भरे, लेकिन कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया, कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि आखिर उन्हें मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। क्योंकि अगर एक दिन भी सजा इस मामले में जो उनके ऊपर 2 धाराएं लगी थी, 499 500, उसमें अगर एक दिन भी अगर उनकी सजा कम होती, तो उनकी जो उनकी सदस्यता थी लोकसभा की, वो निलंबित न की जाती, वो समाप्त न की जाती। और उसके बाद उनके ऊपर अगर जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण अगर होता है, जैसे उस सजा को अगर आगे चलता, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और इतना बड़ा घटनाक्रम के बाद जिस तरह से सचिवालय, लोकसभा सचिवालय ने तुरंत एक्शन लिया था, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई की गई थी। 1 महीने को उन्हें नोटिस दिया गया था कि आप अपना मकान खाली कीजिए। उन्होंने अपना मकान खाली कर दिया था। तो जो तेजी उन्होंने दिखाई थी उस वक्त, तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकसभा सचिवालय एक बार फिर वही तेजी दिखाएगा। उनकी जल्द से जल्द उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। और इसके लिए जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने ओम बिरला जी से भी मुलाकात की। अब हम इंतजार में हैं कि जल्द से जल्दी उनकी सदस्यता जो है वो बहाल की जाए। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं, उसके फैसले का स्वागत करते हैं। क्या इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को अपनी न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और जो न्यायपालिका जो भी निर्णय देता है उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी न्यायपालिका का सम्मान करती है, और सम्मान करते हुए जो भी निर्णय उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से जो है वो एक पक्ष के लिए जो है खुशी का माहौल है, तो निश्चित रूप से जो है उसका स्वागत होना चाहिए उनकी तरफ से ही। लेकिन मेरा सवाल है कांग्रेस से भी ये कि जो कांग्रेस यदि किसी राज्य में या फिर देश में चुनाव हार जाती है तो ईवीएम को जो है ईवीएम पे उंगली उठाने लग जाती है। किसी जगह जो है उनको कई करारी शिकस्त मिलती है तो वो ईवीएम पे उंगलियां उठाने लग जाती है। लेकिन जब कहीं जीत जाती है तो वो ईवीएम उनको सही लगने लग जाती है, लोकतंत्र की जीत लगने लग जाती है। देश में के बाहर जाकर जो है, जो राहुल गांधी हमेशा जो है कहते हैं भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज वो लोकतंत्र की वाहवाही करते फिर रहे हैं। जिसको वो कहते थे अभी 1 महीने पहले ही जो है, जो राहुल गांधी और राहुल गांधी के सभी नेता जो कह रहे थे कि हमारे को जो है गुजरात में न्याय नहीं मिलेगा, हमारे को गुजरात से बाहर जाना चाहिए, गुजरात से बाहर हमें न्याय मिलेगा, तो वहाँ की न्यायपालिका पे, जो देश की न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे थे, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब उनको एक तरीके से उनको एक जीत मिली है कि उनकी सदस्यता बहाल होने जा रही है, उनको एक स्टे मिल गया है, तो आज उनको न्यायपालिका भी सच्ची लगने लग गया है। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि अगर उनके हित में कोई फैसला आता है तो उनको लगता है कि सब कुछ सही है, और जब उनके विपरीत जाता है तो जो है उनको ये लगता है कि जो है कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो मैं तो केवल कांग्रेस से आज इतना ही पूछना चाहता हूं कि भाई अब जो है अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, फिर आज आपको न्याय मिला तो कम से कम आज तो आपको न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए, आज तो आपको लोकतंत्र पे विश्वास होना चाहिए, आज तो आपको सीबीआई पे विश्वास होना चाहिए, आज तो आपको ईडी पे विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना बस यही है कि देश में लोकतंत्र काबिज है, और 2014 के बाद से ही ये लोकतंत्र जो है और मजबूत हुआ है। देश की जनता सही निर्णय लेती है, न्यायपालिका निर्णय लेती है, उसमें छोटे बड़े राजनेताओं का जो है कोई मतभेद ना करते हुए जो है आज जो है सही निर्णय सामने आ रहा है। अगर निचली अदालत ने कोई निर्णय गलत दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को जो है बदल के जो है आपको लाभ देने का काम किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही लोकतंत्र सही है, जब आपके विपरीत जाता है तो उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। तब आप केंद्र को या भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये आपका जो दोहरा चरित्र है ये भी जो है आपको बदलना पड़ेगा, और देश की जनता यही आपके दोहरे चरित्र को देख रही है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको अगर जो है देश में आज जो है आप लोकतंत्र कहते हैं कि लोकतंत्र काबिज है, न्यायपालिका मजबूत है, तो जो विदेश में आपके राहुल गांधी जी बयान देते थे उसके क्या मायने थे, ये भी आप स्पष्ट करने का कष्ट करें। ठीक है, अशोक सेमवाल जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वैसे तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत है, लेकिन अब आप इंडिया का हिस्सा हैं, जो अब आपका अलायंस नया बना है, क्या कहेंगे इस पर? आप लोगों को बल मिला है राहुल गांधी के इस राहत मिलने के बाद? सबसे पहले तो मैं जो है चैनल को एक
आज एक खुशी की खबर जो आई है इसके माध्यम से कि भाई जो हो रहा था देखा जाए तो वो मनमानी है, क्योंकि जब चाहें इतनी बड़ी सज़ा जो कि कोर्ट के माध्यम से मिली और लगातार इतनी जल्दी जो है उसमें लगातार कार्रवाई हुई, जी। जिसे पता लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो था, जिसके कारण से कि फैसला बाद में आता है, निष्कासन जल्दी हो जाता है। तो एकदम इतनी तीव्रता से जो वो हुआ, घटना घटी एकदम उसके बाहर, और बोलने में जो है 32 सेकंड का जो लगा था वो भी बड़ा मीडिया पे भी चलता रहा, चर्चा का विषय था। और हो सकता है कि वही कारण रहा है कि ये आगे भी कुछ न बोले, इस तरह की आवाज़ न उठाएं और उसकी सज़ा जो है उनको भुगतनी पड़ी। तो जो ठीक नहीं था, जो लगातार मनमानियाँ चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुमत है तो आप जो है बहुमत के बल पर जो है विधेयक ला करके भारत को भी नीलाम कर देंगे। जो सजा दी थी वो भी एक कोर्ट केंद्र ने दी सरकार और की आज जो है एक जिम्मेदारी आज होती है, जो केंद्र सरकार को देखनी चाहिए आज जो लाभ मिला वो भी कि- कोर्ट नहीं दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। कि एक जिम्मेदारी जो मिली है उस जिम्मेदारी का जो है निर्वहन जनता ने, देश की जनता ने वो भरोसा करके तुमको जो है बहुमत दिया है, तो आपको बड़ी सोच समझ करके जो है निर्णय लेने चाहिए। और ऐसे निर्णय नहीं कि हर जगह जो है कहीं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसको जो है एक जो है जैसे बोलते हैं ना कि मिसाइल के रूप में दागा जा रहा है। तो इस तरह की जो मनमानियां जो चल रही हैं, और इसके बजाय जो ये जो है नीचे जो लेवल पर जनता को राहत देते, उनकी महंगाई में राहत देते, या कोई और अच्छे उसमें जो है बेरोजगारी का जो है स्टेटों को जो है बेरोजगारी पर स्टेटों का मनोबल बढ़ाते, आज जो है बेरोजगार रोडों पे फिर रहा है। तो जो और उधर मनमानियां सिर्फ दफनाने के लिए, मनमानियां क्या चल रही है, सिर्फ दफनाने के लिए, विपक्ष को दफनाने के लिए चल रही है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं यही बोलूंगा कि आज जो निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बहुत ही जो है अच्छा निर्णय रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि देश की जनता ये समझ गई है, निर्णय अभी तो रोक है, निर्णय जो भी होता है देश की जनता ये समझ गई है कि भाजपा एक षड्यंत्र के तरह के तहत मनमानी करके इस तरह के जो है कारनामे कर रही है। जैसे दिल्ली में भी आपने सिविल बिल देख लिया, भाई वो भी तो देश की जनता ने चुना हुआ है, दिल्ली की जनता ने चुना हुआ है। वहां भी तो एक चीज से बोला जाए कि लोकतंत्र की तलवार से, जनमत की तलवार से लोकतंत्र की हत्या हुई वहां पे। तो ये जिस तरह के मनमाने कारनामे इन लोगों के चल रहे हैं, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से जो है एक राहत की खबर आती है तो वास्तव में जो है वो सराहनीय है। ठीक है। सुभाष झा जी, आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के नजरिए से? क्योंकि एक बात है कांग्रेस खुश होगी, जाहिर सी बात है राहुल गांधी को राहत मिलना मतलब कांग्रेस के लिए संजीवनी, इंडिया के लिए एक बल। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, अगर सत्ता पक्ष की बात करें, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं राहुल गांधी। देखिए, एक सबसे बड़ी बात इस चीज को समझना होगा कि मोदी शाह जी की राजनीति में आदर्श राजनीति का जो वो दौर और उदारवादी चरित्र का जो वो दौर था वो खत्म हो गया। वो चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। वो वाजपेयी जी का भी दौर था, वो भी भाजपा थी, और मोदी जी का दौर है, ये भी भाजपा है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि ये जितने घोटालेबाज हैं उनके नाम का सरनेम मोदी ही क्यों है, ये उनका सवाल था, उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे। अब अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं कल आना था, चूंकि गुजरात की उच्च न्यायालय, गुजरात का न्यायालय, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे सवाल खड़ा करने से सवाल खत्म नहीं हो जाते। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया, जो सवाल मीडिया कर रही थी, जो सवाल कल सोशल मीडिया पे चल रहे थे 2 महीने 4 महीने 6 महीने से, वो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरीके से मुहर लगा दिया कि ये 200 पन्ने के ये पेज में आपने ये नहीं बताया कि इनका अपराध क्या था, इसमें आपने पूरा डिक्टेट नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है, इस पर सवाल उठाया। एक चीज ये बताता है। दूसरी बात जो आप कभी सोचिए, राहुल जी की छोड़ दीजिए, उनकी सांसदी के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी कोई चलता फिरता सड़क छाप नेता नहीं है। राहुल गांधी इस देश के स्थापित नेता हैं, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, वगैरह वगैरह।
उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि उस परिवार का क्या योगदान रहा है। उनके पिताजी जो का इस देश में उनकी पिताजी उनके दिवंगत हुए इस देश की खातिर, उनकी दादी दिवंगत हुई देश की खातिर, वो लोग शहीद हुए हैं। उस परिवार का आपका इतनी उदारता, इतनी सभ्यता, इतनी कटसी आपकी बनती थी कि इतनी जल्दीबाजी में 24 घंटे के अंदर आपका एक विधायक जो है ये आरोप लगाता है, आप फैसला देते हैं, वो भी जो जज थे उस जज को 2-3 प्रमोशन मिलता है। ये सारी चीजें हम आप कहें ना कहें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तकनीकी आधार पर तो आप बहुमत के आधार पर साबित कर दें, लेकिन बहुमत की अपनी एक मर्यादाएं भी होती हैं। जब आप उन मर्यादाओं को तार तार करते हैं और अपनी मर्यादाओं को पार करते हैं तो फिर सारे फैसले बहुमत के आधार पर नहीं होते। जब जनता का ये विश्वास टूटेगा तो जनता फिर आपकी किसी बहुमत को नहीं मानेगी। आपने देखा कि कई दूसरे देशों में जो घटनाएं घटी, क्या घटी, सरकार ने बहुमत के आधार पर ही फैसले लिए थे, वहां के कानून के आधार पर ही फैसले लिए थे। लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा तो लोग सड़क पे उतरे और फिर सारे की सारी आपकी बहुमत और जनमत और सारे तर्क और सारी पार्टियों की दलीलें सब खारिज हो गई और एक सेकंड में फिर राष्ट्रपति को वहां से श्रीलंका से जाना पड़ा। समझना पड़ेगा कि राजनीति के जो उच्च मानदंड हैं, जो कटसी हैं, जो मर्यादा हैं, इन चीजों का भाजपा को, कांग्रेस को, सबको, मैं किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा। आप सोनिया गांधी को आप कभी जर्सी गाय बोलते हैं, सोनिया गांधी को कभी आप कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। ये सभ्यता एक प्रधानमंत्री के लेवल का व्यक्ति, ये एक आम कार्यकर्ता बोले बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी का उच्च स्तरीय नेता या पार्टी का उच्च स्तरीय जो आइकॉन है पार्टी का, वो ये बात बोले, ये बात समझ से परे है। इसे माफ नहीं किया जा सकता और इससे राजनीति का क्षरण होता है। अब रह गई बात कि राहुल गांधी जी की, आपके सवाल पे आते हैं कि राहुल गांधी जी को अभी उन्हें बरी नहीं कर दिया गया है इन आरोप से। अभी तत्काल राहत उन्हें यह दी गई है कि उन्हें वो जो है संसद में जा सकते हैं। उसके फैसले पर स्टे लगाया गया है, फैसला आने तक। मुझे लगता है कि उस फैसले में बरी हो जाएंगे। लेकिन ये सवाल न्यायालय ने बिल्कुल लाजमी उठाया कि 2 साल तक जो अधिकतम सजा है आपने वही क्यों दिया। राहुल गांधी कोई बहुत बड़े टेररिस्ट, कोई दिन रात उनका यही कोई ये सब मैक्सिमम सजा उसको दी जाती है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है किसी मामले में। राहुल गांधी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। ये बताता है कि ये एक बहुत बड़ा घालमेल था कहीं ना कहीं इस बात का कि राहुल गांधी संसद में ना जाएं, संसद में ना बोलें। अब चुनाव आ रहा है, उनको चुनाव से अलग किया जाए और कांग्रेस को डिमोलाइज किया जाए। और कांग्रेस चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको पूरी विपक्ष को डिमोलाइज करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र में पूरी भाजपा जो है बिल्कुल उनका चेहरा, चाल, चरित्र सब कुछ साफ दिख गया है और इस चीज को ये गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुझे लगता है भाजपा को इस फैसले के बाद अपने आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल। वसी जैदी जी, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मेरा सवाल है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें, उसमें एक बात का जिक्र और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ क्या चीज कह रहे हैं। ये राहुल गांधी के केस में कही गई है, लेकिन आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देखें तो कोई भी हो, बड़े से बड़ा नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगते हैं कि वो कहीं पर भी कुछ भी कह देते हैं, वो जगह नहीं देखी जाती है, अपनी पोजीशन नहीं देखी जाती है। आप लोग को नहीं लगता कि पार्टी लेवल पर आकर आप लोगों को थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? वसी जैदी जी, पहले आपसे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ दिव्य दृष्टि। वाकई में जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपको अपने शब्दों में आपकी मर्यादा होनी चाहिए। और आप जब एक उच्च आसीन हो, जब आप एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हो, तब आपके शब्दों में ज्यादा मर्यादा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बयान को लेकर जिस तरह से पेश किया गया वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अभी मैं नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट पढ़ रहा था, 3-4 दिन पहले का ट्वीट है, उसमें वो राजस्थान के अंदर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण था। तो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, इस बार चुनाव में आप भाजपा को जिताने का प्रयास कीजिए, आप कांग्रेस को हराने के लिए काम कीजिए, या फिर कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आप देखिए संसद के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कई आपत्तिजनक टाइप के उनके अंदर उनके बयान होते हैं। स्मृति ईरानी जी क्या बोलती हैं, आप कभी सुनिए, तो इन शब्दों पर मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे सचिन गुप्ता जी बात कर रहे थे कि लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी जी ने अपमान किया, तो आप एक बयान दिखा दीजिए कि राहुल गांधी जी ने देश या देश के बाहर कभी भी भारत की जो अखंडता है, जो भारत की एकता है, जो भारत का संविधान है,
कभी उसको लेकर कभी भी एक शब्द उन्होंने बोला हो या कहा है, उसको अभी कभी भी इतना बयान अपमान वायरल किया हुआ है हो। जिसमें लोकतंत्र उन्होंने बोला खतरे में देश के है। युवाओं ने जो है उस पे लोकतंत्र आपत्ति करी खतरे है में कि आप क्यों है? देश से बाहर जाके जो है लोकतंत्र अपने देखिए, देश सुनिए। की बुराइयां क्यों करते हैं? लोकतंत्र खतरे में किसने अपने कहा था देश की भैया? बुराइयां नहीं कर आपने रहे तो हैं। लोकतंत्र जो पे ही उंगली उठा दी राहुल गांधी सत्तारूढ़ ने। तो पार्टी है, राहुल जो गांधी जी ने देश तो के अंदर लोकतंत्र पे मनमानी उंगली कर उठा रही दी है, थी। उसकी बुराइयां हो रही आपने है। बोला ना कि एक बात बताइए, मैं बता सत्तारूढ़ रहा हूँ पार्टी आपको। की बुराइयां हो रही हैं, देश चलाने वाली पार्टी की बुराइयां हो रही हैं, देश में जो मनमानी कर रहे हैं उनकी बुराइयां हो रही हैं, जो देश में एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी बुराइयां हो रही हैं। वो देश के अंदर भी होगी, सदन के अंदर भी होगी, सदन के बाहर भी होगी, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है। देश देश कितना में सर्वोपरि देश कांग्रेस में ने रखा भाजपा है, ये तो सत्ता में देश रही की है, जनता ने कांग्रेस दिखा सत्ता में दिया रहे, है। कोई किसी को अधिकार देश नहीं कितना देता सर्वोपरि कि आप रखा है देश की कांग्रेस एकता ने, तो अखंडता देश से की खेलने जनता का ने काम दिखा कीजिए। दिया है। हम देश के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो प्रधानमंत्री मनमोहन मोदी जी की मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ बोलते हैं। सदन के अंदर भी बोलते हैं, सदन के बाहर भी बोलेंगे, देश के अंदर भी बोलते हैं, देश के बाहर भी बोलेंगे, क्योंकि देश का संविधान देश सर्वोपरि है। देश का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और आप इस चीज को एक बार समझिए गुप्ता जी, अभी आपने कहा ना कि लोकतंत्र का जब जश्न मनाए, तो न्यायपालिका केंद्र के अधीन नहीं है, अरे आप न्यायपालिका कहते हैं भैया, स्वतंत्र है। अरे ये तो बहुत बढ़िया ये बात आप आज न्यायपालिका ऑन कैमरा बोल रहे स्वतंत्र हैं। ये तो आपकी कांग्रेस बोला करती थी कि न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, सीबीआई पे विश्वास नहीं है, ईडी पे विश्वास नहीं है, सब केंद्र के अधीन चलिए। तो आपके लोग बोला करते थे। हम न्यायपालिका तो पर शुरू से बोल रहे हैं कि देखिए, सब स्वतंत्र, सुनिए, ये सब सीबीआई आपका तोता है, स्वतंत्र रूप से ईडी कार्य आपका करने वाली तोता है, संस्थाएं हैं। लेकिन इसमें न्यायपालिका विश्वास को रखिए आप। सचिन गुप्ता गुप्ता जी, आपको आप याद होगा कैसे जब न्यायपालिका अभी को सीबीआई के साथ सत्याग्रह कंपेयर कर कांग्रेस सकते ने हैं? किया था, जब सत्याग्रह आप- कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए किया था, उस वक्त देखिए, कांग्रेस सुनिए से मैडम, सवाल कोई पूछा भी- गया था। मैं वसी जैदी उसी पे आ रही हूँ। उस वक्त कांग्रेस से सवाल किया गया जी। था कि आपको न्यायपालिका के फैसले पे भरोसा नहीं है। तब कांग्रेस ने कहा था कि हमें न्यायपालिका के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि इस फैसले में बदलाव किया जाए। हम न्यायपालिका के फैसले को नकार नहीं रहे। तो इसमें कहां पर न्यायपालिका पे सवाल उठा? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस नहीं, बात को क्यों मैं कह भी रहे तो थे यही कि बात कर जैसे रहा हूं, गुजरात गुप्ता से जी। बाहर लेके जाइए केस देखिए, को? सुनिए, न्यायपालिका तो देखिए, पूरे दिव्य देश बड़ी में है ना, वरिष्ठ पत्रकार है। न्यायपालिका तो पूरे देश में है। तो गुजरात गुजरात से आपने बाहर जब लेकर गुजरात सुप्रीम कोर्ट से में भी गए छोटा थे। सवाल है। गुजरात से जब बाहर जुडिशियल सुप्रीम एरिया कोर्ट में निकला ना। जुडिशियल एरिया गुजरात आप पड़ेगा तो सुनिए। निश्चित रूप से गुजरात में सुनिए, ट्रायल सुनिए, चलेगा। गुजरात का एक मिनट मामला मेरी बात जब सुप्रीम सुनिए, कोर्ट गुप्ता पहुंचा, जी। सुप्रीम कोर्ट में ने भी पहुंचा कहा तो ना सुप्रीम अपने कोर्ट में जजमेंट जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी देखिए एक गुप्ता निचली जी, अदालत, मुझे एक बयान निचली आप राहुल अदालत के गांधी जी बाद का सुना दीजिए, उच्च उन्होंने- न्यायालय, फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक प्रक्रिया है ना। जब नीचे अगर कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से ऊपर जाता है। एक ऊपर बयान जाके अगर सुना कोई उसको दीजिए ना लाभ कि मिला हमें तो निश्चित न्यायपालिका रूप से का उसका अपमान लाभ क्या मिला। हो। तो राहुल आपको गांधी जी नहीं है, देश के किसी न्यायपालिका वरिष्ठ पे नेता ने। विश्वास आपको नहीं था, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अरे को नहीं हमें था, विश्वास आपके है। प्रवक्ताओं को नहीं हमने था। एक बार भी कभी नहीं आप कहा बार कि बार बोलते गुजरात के अंदर गुजरात से फैसला बाहर नहीं हो जाइए, पाएगा। गुजरात से बाहर, गुजरात में हमें कैसे मिल किसने जाएगा, कहा? हमें गुजरात में मुझे न्याय कैसे बयान मिलेगा। सुना दीजिए ना तो राहुल न्याय तो गांधी जी का। अगर आपको लगता है ये कि किसने गुजरात में आपको कहा? न्याय नहीं मिलता तो आज तो तो किसने देश में कहा भी भारतीय गुप्ता जनता जी? पार्टी की सरकार है। उस नेता अगर का आपको नाम लगता है बताइए ना। न्यायपालिका जो है सरकारों उस के नेता अधीन का काम नाम कर रही है तो बताइए निश्चित जिसने रूप से आज बात आपको कहा। भी लाभ ना मिलता। उस लेकिन नेता का नाम बताइए आप, जिसने कही। लेकिन मेरा हमें केवल न्यायपालिका पर विश्वास इतना है, कहना विश्वास है रहेगा। ठीक कि है, एक अभी मिनट। अभी मेरे जो गुप्ता है जी, विपक्षी आप भाई ने न्यायपालिका को मेरे जो है ये विपक्ष सीबीआई के के नेता साथ कंपेयर जो नहीं कर इंडिया का सकते। हिस्सा भी है, न्यायपालिका जो आम आदमी संस्था पार्टी भारत के यहाँ पे सरकार की। प्रवक्ता के रूप में भी बैठे हैं। अभी उन्होंने कहा कि उनका इतिहास याद रखना चाहिए, वो उनके दिव्य पिताजी को दर्शनी याद जी, रखना चाहिए, न्यायपालिका दादी को याद सर्वोच्च रखना चाहिए। संस्था तो है। मैं कहता हूँ कि वो आज सरकार के जो अधीन नहीं है। राजनीति रोटी जो राहुल सबको गांधी पता है सर, ये जी सबको जो राहुल पता है। गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सेक रही है वो उन्हीं के नाम पे सेक रही है। लेकिन क्या आप किसी राजनीतिक घराने से आते हो या आपके दादी जी, आपके दादा, आपके नाना, आपके माता जी जो है इस देश पे बड़े पदों पर रही, तो आप क्या आपको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी जाएगी? आप लेकिन क्या आप किसी उसे एक proof कीजिए, क्या आप proof किसी भी कीजिए। तरीके क्या से इसीलिए क्या न्यायपालिका आप होती है? किसी भी सचिन तरह जी, हेरेड सचिन केस जी। में आप जमानत पे है नहीं है? सचिन जी, 420 का आप लोग मुकदमा इसीलिए चल रहा है, तो नहीं चल रहा, न्यायपालिका बताइए। होती है कि आप उसे proof दूसरा कीजिए। 420 का न्यायपालिका सजा देने के दूसरा लिए आप एक बात होती और है। सुनिए, क्या आपको अगर आप किसी राजनीतिक घराने से, अभी मेरे जो है पत्रकार भाई साहब बोल रहे थे, अभी आपने बोला कि आप क्या वो गली के नेता है? अरे भाई वो गली के नेता होते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई भी नहीं होती। वो एक प्रतिष्ठित जो है विपक्ष के नेता है और एक बड़े नेता के रूप में जो उनकी पार्टी उनको मानती है कि एक बड़े सचिन नेता है, जी। तो क्या उनको खुले मन से किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं लेकिन दिया जाएगा? आपको नहीं लगता और जो अगर मैंने जो वसी है जैदी अधिकार से नहीं है कहा कि वसी तो उन्हें जैदी सोच एक समझ मिनट, के बोलना गांधी जी का- चाहिए। वसी जैदी उन्होंने एक सोच मिनट, समझ के नहीं बोला है
तो माफी सचिन मांगनी जी, चाहिए, सचिन जी, माफी सचिन नहीं जी। मांगी तो उनके जब नेताओं को आपको ये देना कहना सवाल- चाहिए कि ये ये सवाल बचकाना आपसे भी बयान था पूछ रहे इसलिए इन्होंने दे दिया। सचिन तो जी, ये अगर सवाल मेरा जो आपसे भी भी कार्रवाई है वो न्यायिक इसमें ठीक हुई है। है और जो भी लाभ उनको मिला वो भी न्यायिक उसमें मिला है। ठीक तो है। इसलिए इस बात से वो ये कहना छोड़ दें कि ये भाजपा ने क्या है, भाजपा का इसमें कहीं रोल नहीं है। आपने मोदियों को गाली दी है, मोदियों को गाली देने के बाद सर, उस आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, की बात उसके है, बाद उस पर ट्रायल चला। इंटरप्रिटेशन की बात है, इंटरप्रिटेशन की किसी बयान को बात है। आप कहें सारे मोदी चोर हैं, ये एक बात होती है। अगर आप कहें जो लोग चोरी कर रहे हैं उनका सरनेम ही मोदी क्यों है, दोनों के एंगल डिफरेंट है, लेकिन आपका नजरिया देखने का अलग होना चाहिए। यही सवाल मैं नजरिया- आपसे पूछ रही आप हूं। मैं बताता हूं ना सचिन मैं- जी, चलिए, हाँ। ये मेरा वक्तव्य नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कहते हैं, आप राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि आपको जहां पे खड़े हैं आपको आपकी पद की गरिमा होनी चाहिए, आपको जो बोलना है आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या ये सारी पार्टियों के लिए लागू नहीं होता? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लागू नहीं होता है? बिल्कुल निश्चित लागू होता है। और तो अगर जो आपको लगता कहीं- है कि आप लोग मर्यादा मैं- के तहत बयान बिल्कुल। देते हैं? अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता किसी तरीके से बयान में या किसी तरीके से भी इस तरीके का कोई बयान देता है, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता जो है उस चीज को लेकर जो है सीख भी देते हैं, उस पे कहा भी जाता है। लेकिन आज बात हो रही है न्यायपालिका और संगठन के बीच को लेकर। जब आप फंसते हैं तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया। जब आप छूट के बाहर आते हैं तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जी, लेकिन सत्यमेव ये जयते। सुप्रीम कोर्ट तो में, ये सचिन जी, ये मेरा सवाल- सुप्रीम कोर्ट आप किस न्यायपालिका तरह के सचिन निचली जी आप एक पार्टी के जिला प्रवक्ता सेशन से हैं? लेके सुप्रीम कोर्ट आप तक किस सब तरह के शब्दों न्यायपालिका का ही प्रयोग होती कर रहे है। हैं? ठीक है। ये नहीं होता है कि ये सुप्रीम हमें कोर्ट के भी नीचे पता है, अगर सर, हाई ये कोर्ट हमें भी पता है, और लेकिन जिला जो- सेशन चल रहा है तो जो वो किसी बात पार्टी का नहीं पॉइंट चल रहा होगा, की वो भी जो न्यायपालिका बात ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट किया, सचिन जी, गौर जी। करने वाली बात यह है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट की है, उन्होंने ये कहा है कि सजा एक दिन कम भी तो हो सकती थी। आप 2 साल के पीछे सजा के पीछे क्यों पड़ गए कि देखिए- आपने त्वरित 2 साल की सजा क्यों सुना दी? देखिए, और सुप्रीम क्रिमिनल डेफिनेशन क्या था उसमें? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है अपने जूनियर से इस बार के सवाल करने के लिए। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है ये मुझे अभी तक आपके माध्यम से भी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माध्यम तो से ये नहीं तो आप समझा है। लोगों का रहा है ना, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन जब मैं ये बीजेपी कह रहा हूं विपक्ष कि में थी, तब आप कांग्रेस पे आज आरोप अगर लगाते जो थे। है कांग्रेस के राहुल गांधी जी को अगर हाई सुप्रीम कोर्ट से अगर जो है लाभ मिला है तो क्या उनका विश्वास न्यायपालिका पे, केंद्र सरकार पे बढ़ा है या अभी भी जो है वो संशय में है? केंद्र सरकार और से क्या मतलब है? दूसरा केंद्र जो है सरकार से आप क्या मतलब है? दूसरा जो है नहीं, जब आप फंसते हैं तो आप केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कहते हैं कि अब तो उन्होंने केंद्र फंसा दिया। सरकार को तो और जब बोलेंगे आप ना। छूट के आते हो तो आप कहते हैं लोकतंत्र की न्यायपालिका की जीत होगी। तो अब ये अच्छी तो आपकी बात- दोहरे शब्द है ना। केंद्र तो सरकार से क्या अगर मतलब है आज सुप्रीम आप कोर्ट का? अगर आप छूट के आए तो आज भी तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र केंद्र सरकार से क्या देश मतलब में है? नरेंद्र ठीक है, मोदी जी की बस इसी- सरकार बस है, इसी- न्यायपालिका जीवित है, न्यायपालिका में हमें न्याय मिला है। ठीक है, आप अशोक इसी जी। तरीके से बोलिए ना, आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं इस बात को। रखिए आप इस विषय को। ठीक है। अशोक जी, राहुल गांधी जब तक संसद के अंदर नहीं थे, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक क्योंकि आप लोग एकजुट हैं तो एक बल तो मिला था, लेकिन कमी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नजर आई होगी। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको लग रहा है कि राहुल गांधी का संसद के अंदर आने का मतलब है आपको एक फुल फ्लेजेड फोर्स मिलेगा संसद के अंदर? कमी तो थी, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था लोगों देखो, का। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन लोगों ने ये देख लिया था कि अब बीजेपी जो है सत्ता में आकर के बिल्कुल जो है निरंकुश और शाही तरीके से जो है जितने लोग फंसे सत्ता हुए चलाने हैं, लग गई है। जितने लोगों की मैंने गलत आपको फंसी हुई वो है, नहीं किया था, उनको मैंने आपको नहीं किया था, उनको आज जो है मैंने लाभ आपको नहीं मिला किया था है। बीच में ठीक है, कहीं। सचिन जी, ठीक एक है, बार बात पूरी। तो उससे क्या है कि एक कहावत है ना कि लंगूर जो है अपनी पूंछ नहीं देखता और बंदर को बोलता है कि तेरी पूंछ कितनी लंबी है। तो ये जो है खुद तो मनमानी करते हैं, खुद जो है मोदी जी के स्टेटमेंट कई जगह हैं, खुद इनके सांसदों के स्टेटमेंट कई जगह हैं। उस तुलना में जो है देखें तो फिर भी जो है इसको जो है कि ऐसी बातों के लिए जैसे ये 2-2 साल की जो है सजा जो है, लेकिन वो सजा मिली कब? जब न्यायालय में इनके लोगों ने वो डाली तभी तो मिली सजा। तो ये षड्यंत्र किसके हैं? अब जब कोर्ट में तो कोई भी चीज है तो उस पर जो है टाइम लगेगा ही। इनके लोग नहीं है होते, ना? कोई हर कोई स्वतंत्र है न्यायपालिका में जाने के लिए। हाँ, परंतु वो बीजेपी के ही थे ना जिन्होंने डाली। तो इसका मतलब ये भी एक विशेष योजना के तहत ऐसा हुआ। अरे ये क्या और- बात है, लोकतंत्र में हर कोई तो स्वतंत्र लेकिन जाने आप के लिए अभी वो मानते बीजेपी के हैं कि विधायक ये इंडिया ऐसा को हुआ बल है। मिलेगा संसद के अंदर, ठीक है आप ना? लोगों को बल लोकतंत्र में मिलेगा तो हर संसद कोई के देखो, अंदर और बाहर। आप बल की बात कर रहे थे, अब आ रहा हूं मैं आपके प्रश्न पर। निश्चित रूप से जब जो है लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय जाता है तो ये खुशी का माहौल तो होगा ही, उत्साह तो बढ़ेगा ही। तो ये जो है
ये तो स्वाभाविक ही है। और जिस तरह से जो है आवाज को दफनाया जा रहा है, वो आवाज फिर संसद में उठेगी, निश्चित रूप से उठेगी। और इससे कांग्रेस को तो बल मिलेगा ही, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि देश के लोकतंत्र का ये सवाल है, और इस तरह की जो है 2 साल का वो दे देना, हालांकि वो कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन इस उसका जो है कोर्ट में जाना ही वो सबसे बड़ी जो है षड्यंत्र वो है। और जैसे कि हमारे पत्रकार साहब बोल रहे थे कि उनको जो है 2-2 3-3 प्रमोशन, और वो भी बिल्कुल सही कह रहे थे, तो ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला तो किसी भी लेवल पर हो तो सकती ये है। तो विपक्ष के पास भी ठीक है फ्रीडम ना? है ना कि अगर उनके हमारे न्यायालय में नेताओं विश्वास है, अगर लेकिन आप व्यक्ति लोगों को विशेष को लगता खरीदा जा है कि सकता है। सत्ताधारी नेता या फिर खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर आप लोग को लगता है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, अमर्यादित बोल रहे हैं, तो केस करना तो आप लोगों की भी राइट में है। आप लोग क्यों नहीं करते? ये तो बीजेपी ने राइट अपना इस्तेमाल कर लिया, लीडर्स ने अपना राइट इस्तेमाल कर लिया, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी करते हैं, भ्रष्टाचार से लोकतंत्र फुर्सत में नहीं मिलती ना। लोकतंत्र में भ्रष्टाचारी कौन है वो तो सभी जानते दिख रहा है, हैं, आम आदमी अच्छी पार्टी तरह के से नेता भी जानते हैं जेल कि में है, भ्रष्टाचारी ईडी के है छापे कौन। पड़े हुए हैं, ठीक है, शराब आज घोटाले तक में आप अंदर किसी है। ने प्रूव नहीं आप कर ये पाए कह रहे हैं। हैं जब क्योंकि यही मेरा और सवाल जो इसलिए 300 था का होता है वो भी जो है आपके काम कारण हमने जाता है। देख लिया कि आपके सच्चाई जेल क्या मंत्री है। जेल में थे, बीजेपी आपके नहीं है। आप जवाब दीजिए। जा रहे हैं, गलती- सच्चाई क्या है। अशोक आपके जी, और आपके तुम्हारे जेल जो है मंत्री जेल में थे, आप जवाब ब्रजभूषण दीजिए। जी, वो जो है क्यों मजे ये काट भ्रष्टाचार रहे हैं, वो तो सारे आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचारी कैसे को काटे बैठे आप लोग। हैं। अशोक जी, निर्दोष को मेरे सवाल वो तो का कोर्ट में- मेरे सवाल का मतलब ये था कि गलती बीजेपी की नहीं है, विपक्ष की कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। यही काम अगर बीजेपी का विपक्ष नहीं, भी कर रहा वो होता जो है तो आप सत्ता लोग को का शायद फर्क नहीं दुरुपयोग पता है, चलता। जगह जगह जो है सत्ता का दुरुपयोग है। और इसीलिए जो है अब आप देख लो कि एक जज को जो है लगातार प्रमोशन मिलते चले जा रहे हैं, है ना? तो उससे आप देख लो कि क्योंकि वो पक्ष में न्याय दे रहा है, तो हम ये नहीं बोले कि न्यायपालिका से हमारा विश्वास उठ गया, हमारा तो जो है लोकतंत्र पे भी विश्वास है। लेकिन जो हो रहा है वर्तमान में, आप उसको देख लीजिए, ईडी का देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देख लीजिए, उस पर उनके उस पे, तो इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है सत्ता का, यही कारण है कि हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, और इतनी ऐसी छोटी मोटी बातों पे जो है जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितने भयंकर तरीके से ये बोलते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से निश्चित रूप से जाना चाहिए। पर मैं सोचता हूं कि इसलिए नहीं जाते होंगे क्योंकि उनको जो है उन जो प्रमोशन वाले जो है जज बैठाए हुए हैं, उन पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल। सुभाष झा जी, ये वक्त आपको लगता है कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इंडिया का गठन होना, उसके बाद राहुल गांधी को कहीं ना कहीं राहत मिलना, संसद में एक बार फिर मौका मिलना कि आप संसद में जा सकते हैं, आपके लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी शांत बैठे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डर था सदस्यता चली गई है, अब क्या होगा? देखिए, दो तीन बातें इस संदर्भ में देखना पड़ेगा। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे गुप्ता जी, 1-2 बातें आपको बता दें कि अमर्यादित भाषाओं को और आरोप की जहाँ तक बात है, वहाँ तक आप ये मानिए कि आपके नेताओं के बहुत सारे बयान में लाइन से गिनाना शुरू करूँ तो अभी 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, ये मेरी जुबानी है। आप लोग जब किसी को जब आप ये कहते हैं दीदी ओ दीदी, हम तो ड्रेस देख करके ही पहचान लेते हैं कि ये कौन लोग हैं, समझिए बात का इशारा कहाँ है। जब आप ये कहते हैं कि आतंकवादी जो है फलानी ही तरह के लोग क्यों होते हैं, तो आप किसी कौम पर, किसी संप्रदाय पर यही बात, चूंकि आप भी आरोप लगाते हैं, ये सवाल था। अब रह गई बात कि आपने ये सही कहा दिव्यदर्शनी जी कि कांग्रेस ये काम क्यों नहीं करती। जिस समय सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया, जिस समय सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा गया, चूंकि कांग्रेस के पास जो पैटर्न है इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस इस पैटर्न को अब धीरे धीरे एडॉप्ट कर रही है। कांग्रेस को आदत थी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा की, लाल कृष्ण आडवाणी वाली भाजपा की, मोदी शाह वाली भाजपा की आदत नहीं थी उसे। उसने जो लंबा दौर देखा उसमें मर्यादाएं देखी। मर्यादाएं ये थी कि वाजपेयी जी बीमार पड़े, उनको अमेरिका भेजना था, तो ये बात वाजपेयी जी ने बोला, राजीव गांधी ने कभी नहीं बोला। मर्यादा का लेवल ये था, मर्यादा का स्तर ये होता था राजनीति की। समझिए इन बातों को। दूसरा, विरोध में और शत्रुता में अंतर होता है, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता में अंतर होता है। ये सारे अंतर जो हैं इस दौर में, इस 8 साल 9 साल में खत्म हो गए हैं। ये अब जो है राजनीति शत्रुता वाली होने लगी है, व्यवहार जो है शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, दुश्मनी जो है वो शत्रुता में बदल करके व्यक्तिगत होने लगे हैं।
इन चीजों से लोकतंत्र के लिए ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। मसला यहाँ है, मसला यहाँ है कि आप जिस समय जितने 24 घंटा के अंदर आप सोचिए कि 24 घंटा के अंदर लोकसभा सचिवालय इतना सक्रिय हो जाता है, काम की कितनी तेजी है कि 24 घंटा के अंदर जैसे लगता है कि 25वां घंटा में प्रलय हो जाएगा अगर ये काम नहीं होगा तो 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। अब ये भी परीक्षा की घड़ी है कि आप 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता को बहाल कीजिए, नहीं तो फिर मैसेज आपके खिलाफ गलत जाएगा, फिर दिखाना पड़ेगा आपको कि आप फिर भी उसमें भी इतने ही सक्रिय हैं और ये भाजपा पे आरोप बनता है, इससे भाजपा को बचना पड़ेगा। रही बात कि राहुल गांधी के लिए एक चीज, कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात थी कि उसका एक नेता जो है जो संसद में उसको जितना बोलना चाहिए, क्योंकि संसद में एक बोलने वाले नेता राहुल गांधी हैं, बाकी विपक्ष में कौन बोलता है, ये बड़ी सीधी बात है। लेकिन ये चूंकि इन्हें विपक्ष में एक बोलने वाला नेता भी बर्दाश्त नहीं था, अब रह गई कि कई बार राहुल गांधी पर यह सवाल उठता है बाहर जाकर के कि बाहर जाके क्यों बोलते हैं। सवाल यह उठता है कि अब इंटरनेट का दौर है, मणिपुर की घटना क्या अमेरिका नहीं गया, मणिपुर की घटना क्या ब्रिटेन की संसद में उस पर निंदा नहीं की गई, तो क्या उसके लिए राहुल जी जाकर के बताए थे? आपकी हर घटना, आपके हर समाचार, आपकी हर खबरें, आप जैसे अमेरिका की खबरें यहां जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट की खबरें आप पढ़ते हैं, तो आपके भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की खबरें अमेरिका के लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए ये कहना बेमानी है कि उन्होंने वहां बोल दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया। और एक चीज माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर जब आप सवाल करते हैं तो ये भी सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी वो आदमी है जिसने दादी की मौत देखा, पिता का मौत देखा, दादी की मौत, पिता के मौत, इसके बावजूद वो आदमी आज भी कभी उनका चेहरा आप उदास नहीं देखिएगा और वो आदमी पूरी बीच जनता में ग्राउंड लेवल पे सक्रिय है। तो आपके उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सिर्फ 56 इंच कहने से थोड़े ना होता है। 56 इंच बहुत जगह बताना नहीं पड़ता, लोग समझ लेते हैं कि कितना इंची है। सवाल ये उठता है। दूसरी बात ये है कि आपने जो कहा कि कांग्रेस में, तो कांग्रेस के लिए तो ये संजीवनी का काम करेगा, कांग्रेस को ये मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी की सदस्यता नहीं भी बहाल होती तो भी मैं रणनीतिक तौर पे कहता हूं कि राहुल गांधी उतने ही सक्रिय थे। राहुल गांधी, कांग्रेस की ऐसी ही योजना बन रही, राहुल एज ए नेता उनको कौन बर्खास्त कर देगा? संसद की सदस्यता से कोई बर्खास्त कर सकता है, नेता के तौर पर उनको कौन बर्खास्त कर देगा? वो और काम करते। लेकिन खैर, ये देर आए दुरुस्त आए, इस पर ये सारी जो साठ गांठ थी, सारा जो ये पूरा आभा मंडल जो बनाया गया था, इसके ये तार जो बुने गए थे, ये सब कुछ ये बिल्कुल साफ हो गया। और मुझे लगता है फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा। और न्यायालय ने अगर ये कह दिया कि 2 साल की सदस्यता आपने क्यों दी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल से तो कम हर हाल में सजा होगी, और 2 साल से कम अगर सजा होगी तो फिर सदस्यता उनकी कभी नहीं खत्म होगी। ये बात आ जाएगी। बिल्कुल। वसीम जैदी जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए, आप लोग, भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड के हिसाब से चलती है, उसे पता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो, अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की बात हो, बहुत फास्ट फॉरवर्डली काम करती है। अगर डिजिटल इंडिया बोलते हैं तो डिजिटल इंडिया का जितना प्रयोग बीजेपी द्वारा किया जाता है तो शायद आप लोग वो चीज नहीं कर पाते हैं। क्या अब क्योंकि आप लोग को एक राहत मिली है, क्या आप लोग अब कोशिश करेंगे कि बीजेपी के ट्रेंड में आप लोग कहीं ना कहीं शामिल होने की कोशिश करें? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बैकलॉग बहुत क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए दिव्यदर्शनी जी, मुझे नहीं लगता कि डिजिटल इंडिया का प्रयोग, एक्चुअली जब हम मास कम्युनिकेशन पढ़ा करते थे तो हमें 2 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर पढ़ाई जाती थी, एक पब्लिक रिलेशन और एक प्रोपोगेंडा। जो डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, भाजपा की अपनी नीति, भाजपा की अपनी योजनाएं आज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। भाजपा प्रोपोगेंडा जरूर करती है, एक चीज को करके उसे 10 जगह गाना, और जो चीजें हैं मेन मुद्दों से लोगों को भटकाना, चुनाव के टाइम पर एक्टिव होना, चुनाव के मुद्दे अलग होना, 5 साल सरकार चलाने के मुद्दे अलग होना, ये चीज भाजपा के अंदर है। भाजपा ने प्रदेश के अंदर ही आपने देखा होगा 3 मुख्यमंत्री दिए, और ऐसे ऐसे हालात पर मुख्यमंत्री हटा के जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था। तीरथ सिंह रावत जी की तो कोई गलती भी नहीं थी, उन्हें कुछ दिनों के लिए लाए, उसके बाद हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी जब वो चुनावी मुद्दे हुए तो चुनावी मुद्दे अलग थे। 5 साल के चुनावी मुद्दे, 5 साल के कार्य योजना अलग थी और चुनावी मुद्दे अलग थे। तो ये ट्रेंड जानती है भाजपा, और हमें ईश्वर की कृपा से हमें कभी इस तरह का ट्रेंड अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम लोग वही उदारवादी हैं जो उदारवादी के भी सुभाष झा जी आपके चैनल पर बात कर रहे हैं। हम वही उदारवादी हैं कि जब अमेरिका भी आपको नहीं लगता कि इतना फास्ट फॉरवर्ड बीजेपी के होना आपके लिए नुकसान भी होता है? क्योंकि जो प्रोपेगेंडा, अगर आप इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, तो बीजेपी के वो हक में काम करता है। आप लोग चाहे वही मुद्दे अब नहीं करता,
अब नहीं करता, जो करना था कर लिया। लेकिन अब जनता जनता तो अभी एक्टिव भी हो गई, बीजेपी जनता को के समर्थन सामने दे रही सच्चाई है। सामने आ गई। जनता तो कह रही है चाहे कुछ भी हो, महंगाई हो, कुछ भी हो, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। ये फंडा क्यों बना हुआ है जनता के बीच में? इनका 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 प्रतिशत आप उठा के देखिए। अब हम्म जो कहते थे कि आएंगे तो मोदी ही, वो 2014 के मुकाबले आज हम 2023 से बैठे हैं, उनका प्रतिशत कितना कम रह गया है। हम्म जो कहते थे कि आएंगे मोदी, हमें मोदी ही चाहिए, हम्म 2019 में दोबारा लाकर जिन लोगों ने गलती की है, वो 2023 में इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अब मोदी को लाना भूल होगी 2024 के अंदर। और ये प्रोपोगेंडा असल में झूठ के सर पैर नहीं होते, झूठ की एज ज्यादा नहीं होती। यह है कि सच थोड़े टाइम के लिए विचलित हो सकता है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। और राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जैसे सुभाष जी ने कहा, मैं सुभाष जी को साधुवाद देता हूं कि वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे या शायद वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात में 100% सच्चाई है। राहुल गांधी जी जनता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी के मन को लेकर जनता के मन में जो प्यार पिछले कुछ दिनों में उमड़ा है, वो वाकई में लाजवाब है। और यही विचलित करना था, क्योंकि अभी कह रहे थे ना कि मतलब सचिन गुप्ता जी कह रहे थे कि भाजपा से क्या नुकसान है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुछ और सुनाया, निचली अदालत ने फैसला कुछ और सुनाया। लेकिन आप इस पूरे सिनेरियो के पीछे जाएंगी, जो अडानी अंबानी को लेकर, जो अंबानी के रिश्ते को, जो अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर फोटो दिखाए थे, उसके बाद से जिस तरह से पूरा प्रशासन एक्टिव होता, वो अपने आप में जनता सब कुछ जानती है, वो सच्चाई सामने आ चुकी है। अब राहुल गांधी जी दोबारा सदन में जाएंगे, मणिपुर वाले मामले पर भी पूछेंगे। अब तक खामोश है बड़े साहब, अब उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। राहुल गांधी जी फिर वो अडानी और मोदी वाले जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में पूछेंगे। और उम्मीद है कि शायद साहब अब कुछ बता पाए, क्योंकि आप सच कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको चीजें सामने लानी पड़ेगी। और जो झूठ आप फैलाते हैं, वो झूठ आप कितने दिन तक फैला सकते हैं? अब बहुत फैला चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं, अब 24 का इंतजार है। जो मोदी करते थे, वो कहेंगे कि मोदी हमारी भूल है, इस बात को स्वीकारते हैं। ठीक है सचिन जी, जब हम बात करते हैं राजनीति की, लोकतंत्र की, तो हमें फिर लोकतांत्रिक हिसाब से चलना चाहिए। अगर प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रचार प्रसार की बात की जाए, तो आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत का नारा क्यों देते हैं, जब आपको पता है कि आपकी एकमात्र प्रतिद्वंदी इस वक्त कांग्रेस है? अगर उत्तराखंड में खासतौर पर बात की जाए, और जगह तो अब इंडिया हो चुका है नेशनल लेवल पर, लेकिन कांग्रेस जहां तक है, कांग्रेस मुक्त कैसे कीजिएगा आप? फिर विपक्ष बचेगा कहां आपके पास? देखिए, कांग्रेस मुक्त आज एक कांग्रेस केवल एक नाम नहीं है। कांग्रेस के पीछे का अगर आप बैकग्राउंड जाके देखेंगे, तो कांग्रेस के पीछे का जो अभी हमारे सुभाष जी भी कह रहे थे, क्योंकि अभी जयद भाई को जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बड़ी अच्छी बातें लग रही थी, क्योंकि सारी बातें जो है हमारे पत्रकार महोदय जो है कांग्रेस के ही हित की कर रहे थे। उन्हें स्वाभाविक है कि उनके हित की बात करेंगे तो उनको अच्छे लगेंगे, अगर भी इनको विरोध में बात करते तो अभी उनकी भी बुराई करने लग जाते। अब जहां तक नहीं, अब मैं बताता हूँ कि देश ने जो है कांग्रेस की कूनीतियों को देखा है, किस तरीके से आपातकाल लगा, किस तरीके से जो है कांग्रेस की छाप इस देश को लेकर जो है भ्रष्टाचारियों की छाप हो गई। जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, जिस तरीके से जो है चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे उस समय राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह, जो सब जो है आंख मूंद करके केवल ये देख रहे थे कि हाँ आज इस अखबार में ये घोटाला खुल गया, आज इस अखबार में ये घोटाला खुल गया, आज इस अखबार में ये न्यूज बन गई है। तो एक छाप जो लोगों के मन में बनी थी, वो बनी थी भ्रष्टाचार की छाप। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं होती है, वो भ्रष्टाचार मुक्त की भारत होती है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, इसलिए वो कांग्रेस का बार बार नाम आता है। और आप जो है जिस तरीके से अभी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, निश्चित रूप से आपने वो पढ़ा होगा, और आपने कहा कि 2 तरीके की जो है पॉलिटिक्स होती है, और एक होती है पब्लिक कनेक्टिविटी और एक होती है प्रोपोगंडा। तो प्रोपोगंडा राजनीति कौन करता है? टूल किट, राहुल टूल किट, जो अभी 2019 के चुनाव के समय पे आपने करे थी, वो क्या था? राफेल के मामले में आपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या टिप्पणी करी थी कि चौकीदार चोर है, आपने उसके ऊपर माफी मांगी, आपने माफी मांगी उसके ऊपर। उसके बाद जो है आप बचे। ये टूल किट का काम किसने किया था? आपने किया। तो प्रोपोगंडा कौन करता है? झूठ को जो है खड़े होकर जो है 10 जगह आम जनता को भ्रमित करना। आम जनता को जब मोदी जी 2 रुपए का 12 रुपए का
जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा योजना लेके आए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर कहते अरे ये योजना क्यों ले रहे हो आप, ये तो आपके मरने के बाद मोदी जी आपको देंगे। लेकिन आपको पता था उसमें देश का कितना बड़ा लाभ था, आज देश को कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। आज लेकिन आपने जब सचिन 5 लाख का बीमा हम दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज मैं फ्री दे रहे यही हैं, पूछना तो आप चाहती कह हूं रहे आपसे, हैं आप उसमें जब आप लोग प्रोपेगेंडा की राजनीति कांग्रेस करती है। जब आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों को याद होगा, जब विपक्ष में थे, चाहे सिलेंडर हो, महंगाई हो, आप लोगों के नेता, अगर स्मृति ईरानी जी की बात की जाए तो सिलेंडर लेकर वो सड़कों पर बैठा करती थी। 400 रुपए का सिलेंडर उस वक्त हुआ करता था और आप लोगों को वो महंगा लगता था। लेकिन वही चीज आप लोगों के साथ भी तो अब हो रही है। आप लोगों ने वही चीज विपक्ष में रहते हुए किया, अब आप लोग को सत्ता पक्ष में बैठे हुए वो झेलना पड़ रहा है। तो गलत कहां पर है? आप लोगों ने जो किया वही आपको झेलना पड़ रहा है। दिव्य दर्शनी जी, बिल्कुल नहीं। आज आपको एक राजनीति में, एक देश की राजनीति में फर्क समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो है उस समय 400 का सिलेंडर हुआ करता होगा, निश्चित रूप से जो है हो सकता है 2 रुपए सस्ती सब्जी या दाल भी मिला करती होगी। लेकिन आज की राजनीति एक ईमानदार प्रशासक, शासक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ सारे जितने भ्रष्टाचारी उन सबकी एकजुटता है। आज जो है जनता को विश्वास है कि अगर सिलेंडर हमारे को 1000 रुपए का मिल रहा है या 1100 रुपए का मिल रहा है, या सब्जी हमें 2 रुपए महंगी मिल रही है, पेट्रोल हमारे को 100 मिल रहा है, तो लेकिन जो पैसा आ रहा है, या अगर कोई भी पैसा अगर 2 रुपए फालतू लग रहा होगा तो देश के विकास में लग रहा होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लग रहा होगा, हमारे लिए सड़कों का जाल बिछ रहा होगा, हमारे लिए हॉस्पिटल के निर्माण हो रहा होगा, हमारे लिए विद्यालयों के निर्माण हो रहा होगा, हमारे लिए जो है रेलवे कनेक्टिविटी का सरलता से काम होगा, और हमारा आने वाला समय जो है भारत का होगा। इस पर उनको आज नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, इसलिए क्योंकि और इनके कार्यकाल में क्या होता था, ये होता था कि अगर 400 का सिलेंडर जो है 500 का जा रहा है, या 300 का सिलेंडर 400 मिल रहा है, तो इनको देश की जनता को ये 100% विश्वास था कि ये कांग्रेस ये पैसा खा रही है, इनके दामाद, इनकी माताजी, ये राहुल गांधी जी, इनकी पूरी जितनी भी जो है इनकी पूरी टीम है कांग्रेस की, ये पैसा खाने इसलिए आज जनता, एक चीज और मैं बताता हूँ, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। जैसे साहब लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता वोट देती है। अगर विपक्ष का बात जनता नहीं सुन रही है तो इसके मतलब विपक्ष की बात में दम नहीं है। जनता जानती है, जनता जब वोट देने जाती है तो जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि हमें किसको वोट देना, और यही कारण है कि जो है नरेंद्र मोदी जी दिन प्रतिदिन जो है देश के नहीं पूरे विश्व के जो है लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। और कांग्रेस के पास एक भी ईमानदार नेता जो है आज वो सामने बात करे। सुभाष जी, मेरा एक जो सचिन जी ने बोला वो बहुत अच्छी बात बोली कि आज की जनता है वो बहुत जागरूक है, वो जानती है किसको वोट देने जा रही है और किस लिए वोट देने जा रही है। इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जरूरी नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि आप अपने काम को गिनाएं, ना कि आप दूसरे की कमी गिनाएं, क्योंकि कमी तो जनता को पता है, इसलिए वो जानते हैं किसको वोट देना है, लेकिन काम गिनाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा पार्टियों को। नहीं, देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा कि प्रोपगंडा वार भी ये राजनीति का एक हिस्सा है। खास करके आज की राजनीति का ये एक हिस्सा हो गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो चाहे फेसबुक, चाहे सोशल मीडिया के जो भी माध्यम हो, लंबा जाना पड़ेगा उस पर। दूसरी बात, थोड़ी सी चुटकी मैं गुप्ता जी को ले लूं, क्योंकि गुप्ता जी सीरियस हो जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जो है अब राष्ट्रवादी हो गया है। पहले महंगाई जो था वो अर्बन नक्सली था, देशद्रोही था, गद्दार था। अब जो है जब से महंगाई राष्ट्रवादी हो गया है तब से वो 300-400 रुपए का सिलेंडर वो 1400 भी हो जाए तो जायज होगा, वो 65 रुपए की दाल 250 रुपए बिके तो भी जायज होगा, वो 60 रुपए की पेट्रोल जो है वो अभी तो 100, 105, 2-3 पे है, वो 200 रुपए भी हो जाए वो जायज होगा, इसलिए वो राष्ट्रवादी है और आपके तमाम विकास गिनाए जाएंगे। लेकिन इसके कबल, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं तार्किक और मैं डाटा की बात करूंगा, मैं इनकी तरह आरोप प्रत्यारोप की बात तो नहीं कर सकता। आप देखिए कि अडानी का शेयर, अडानी पावर जो 35 रुपए का शेयर हुआ करता था वो 250 रुपए का शेयर है, ये विकास हुआ है। सेंसेक्स जो 6000, 7000, 8000 पे हुआ करता था वो जाके देखिए 65,000 पे चला गया है, 55,000 पे चला गया, वो कहाँ चला गया। दूसरा, रिलायंस का जो शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर जो 750-800 पर हुआ करता था वो देखिए कि कहाँ चला गया है। गुजरात की तमाम कंपनियों का शेयर, गुजरात के तमाम कंपनियां, वो शेयर कहां चला गया है। इसके पैरेलल जो गुजरात की बाहर की कंपनियां थी, लैंको इंफ्रा थी, जीवीके पावर था, क्या कहते हैं पुंज लुआड था, ये तमाम कैपिटल गुड्स की कंपनियां, निर्माण की कंपनियां, ये कंपनियां कहां गईं, ये यूनिटेक कहां गया, सुपरटेक कहां गया, डीएलएफ कहां गया, आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको ये सारा विकास का नजरिया जो है वो विकास का खाका आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विकास कहां हुआ है और विकास गया कहां है, किनकी तिजोरियों में, और तब आपको साफ हो जाएगा। जनता को समझने में थोड़ा समय लगता है, इस चीज को समझिए। एक समय था कि दूसरे कार्यकाल में, चूंकि पहले से दूसरे कार्यकाल में जितने 2G घोटाले, बहुत सारे घोटाले,
एक भी घोटाले में कितने नेताओं को इन्होंने अभी तक भीतर किया, कितने आईएएस अफसर न पे कितने लोग भीतर किए गए? अभी तो 9 साल से यही है। सवाल ये उठता है कि ये कहना, प्रोपगंडा फैलाना, प्रोपगंडा का काम होता है। इलेक्शन के समय में वोट से 4 दिन पहले कोई मामला फैला दिया गया, ऑर्गेनाइज तरीके से वोटिंग हो गई, बात खत्म हो गया। पुलवामा पर आज तक कोई घटना की जांच नहीं हुई। पुलवामा पर आखिर क्या हुआ किसी को नहीं पता है। ये सवाल उठता है कि धीरे धीरे लोगों के जहन में एक समय आता है, मैं ये राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर भी बता रहा हूँ, अपने अनुभव के तौर पर बता रहा हूँ। एक समय होता है कि लोग आपके झूठ पर भी यकीन करते हैं, और एक समय आता है कि लोग आपके सच को भी नकारना शुरू कर देंगे, फिर आपकी सच भी नहीं सुनी जाएगी। तो अब जो दौर है वो 9 साल में अब आपकी सच भी नहीं सुनी जाएगी। लोगों के गुस्सा का लेवल ये है, ये पता नहीं क्यों आप अपने नेताओं को क्यों नहीं बताते, आपके बीच ये बात क्यों नहीं जा रही है कि लोग बेहाल हैं, महंगाई क्लाइमेक्स पे है, लोगों का जो बजट है वो 2 गुना 2.5 गुना किचन का बजट हो गया है, लोग क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, इस पर आप लोगों को पार्टी में मंथन करना चाहिए। आज पार्टी में मंथन हुआ तो टमाटर यहाँ 200 रुपए किलो हो गया था, 70 रुपए किलो बिकने लगा था, फिर 200 रुपए पे आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या ऐसा किया? समय की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, और अशोक जी आपसे शुरुआत करूंगी। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है, कैसे अब अपने विपक्ष के अलायंस को देखते हैं, अब कितनी मजबूती के साथ आगे राहुल बढ़ना? गांधी को जो राहत मिली है ये बहुत ही अच्छी खबर है, और इससे जो है बहुत अच्छा मैसेज देश के अंदर गया है। अब हमारे भाई साहब सचिन जी बोल रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, एक बीजेपी पाक साफ है, बाकी सारे भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल गर्व है हमें। पैसे जो है वो जनता को जो है उसकी तरह चूस रहे हैं, जोंक की तरह, जैसे जगह जगह पर लगा दिया। अब बिजली का बिल दूसरे उसमें बढ़ जाता है, जब नया बिल आता है तुरंत बढ़ जाता है। पिछले साल में तो शराब पिला पिला 6 बार जो है शॉर्ट में ये 6 बार जो है ये हुआ है। तो मैं इनको यही वो कहना चाहूंगा कि ये जो है दूसरों को दोषारोपण करने के बजाय अपने में झांके, और इनके शीर्ष नेता जो हैं वो जो है सत्ता के मद में इतने चूर न हो कि जनता उनको भूल जाए। यही कहूंगा कि अपने को सुधारें, दूसरों पर जो है केजरीवाल जी को समझाओ ये बात। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, तो ये जो है नहीं चलेगा, और अगर ये करोगे तो निश्चित रूप से जनता आपको जो है इसका प्रतिफल देगी। सचिन गुप्ता जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, आज देश में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है। चाहे इसमें विपक्ष नाम बदल के है या चेहरा बदल के है, लेकिन ये देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता को पता है कि देश में एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी के रूप में उनकी सेवा कर रहा है, उनके बालक की तरह। और निश्चित रूप से जो है आने वाला समय, चाहे वो 2024 का आगे के भी चुनाव हो, ये देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को जो है सरमाथे पे बिठाएगी। और विपक्ष की जितनी भी चालें हों, विपक्ष जितना भी प्रोपोगंडा फैलाने का प्रयास करे, कोशिश करे, जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का मंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दोबारा जो है 2024 के चुनाव में जो है हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, और निश्चित रूप से हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सुभाष जी, बहुत शॉर्ट में सर फाइनल कमेंट। देखिए, अभी फिलहाल मसला राहुल गांधी है। निश्चित तौर पे सबके एक ऊर्जा मिली होगी, जैसे कर्नाटक जीत से इन लोगों को ऊर्जा मिली, वैसे राहुल गांधी के इस मसले से भी निश्चित तौर पे ऊर्जा मिला है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए काम करेगा। लेकिन देखना ये है कि भाजपा की संगठन शक्ति इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसका नेटवर्किंग, उसके काम करने का तरीका बहुत शार्प है। उसके आगे ये लोग क्या रणनीति बना पाते हैं और सारे विपक्षी कितना इकट्ठा रह पाते हैं अपने पर्सनल अहंकार और महत्वाकांक्षा को छोड़ करके कांग्रेस के साथ, ये डिपेंड करेगा कि चुनाव का नतीजा क्या होता है। बिल्कुल, वसी जैदी जी, फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में। देखिए, बहुत सुखद खबर है, और भाजपा की बेचैनी जायज है, क्योंकि भाजपा को सदन के अंदर जवाब देते नहीं बन पाएगा। और राहुल गांधी जी जब सदन में जाएंगे तो विपक्ष की एक मजबूती दिखाई देगी। और अब अगले सत्र के अंदर आप देखोगे, मानसून सत्र चल रहा है, कि राहुल गांधी जी की जो वक्त पता है, जो राहुल गांधी जी की एक सोच है, एक वो देश की एकता अखंडता को लेकर जो उनकी नीति है, वो
दिखाई देगी और भाजपा की बेचैनी जायज क्योंकि अब जवाब नहीं दे पाएंगे। और जैसे भी सचिन गुप्ता जी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भाजपा का अगर कोई सबसे बड़ा झूठ है तो ये लाइन है कि ये सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है, भाजपा का सबसे बड़ा झूठ ये है। ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि राहुल गांधी को राहत मिली है, वहीं विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं बल मिला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद कितने जोश के साथ जो है विपक्ष अपना पक्ष रख पाता है और किस तरीके से 2024 में कांग्रेस हो चाहे इंडिया हो, किस तरीके से वो मजबूती के साथ बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो पाते। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN24।